हाय एवरीवन। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को मेरा। तो भाई, जान पहचान का टाइम तो ज्यादा है नहीं, जैसा कि आप लोग को पता है, नीट का एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। ऑलमोस्ट 27-28 डेज बचे हैं सिर्फ। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कुछ लेके आए हूं आपके लिए, रॉड्स लॉ के। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इनसे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फटाफट शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियोस को लाइक करना, ठीक है। मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 200 mmHg एंड 41.5 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये दे रखा है आपको रेस्पेक्टिवली। तो जी, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है आपको, तो प्योर क्लोरोफॉर्म, अभी उसको मिक्स नहीं किया, ठीक है, किसी चीज में। तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर कितना दिया है आपको? 200 mm, ठीक है, Hg। और दूसरा क्या दिया है आपको? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन होता है बच्चों CH2Cl2। फॉर्मूला लिख के दिया है, नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कितना दिया है आपको? 41.5 mmHg। जो जो दिया है वो लिख लेंगे पहले, गिवन गिवन क्वांटिटीज जो भी है हमारे पास। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया है? 25.5 ग्राम, ठीक है जी। और CH2Cl2 का दिया है 40 ग्राम। तो वेट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन ये दिया है आपको 40 ग्राम, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट द सेम टेम्परेचर विल बी। अच्छा जी। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे कि जब इन दोनों को मिक्स किया, कितना कितना मिक्स किया उसने? 25.5 ग्राम तो उसने लिया आपसे क्लोरोफॉर्म, और 40 ग्राम उसमें है CH2Cl2। तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? पीएस, है ना, मैं पीएस लिखता हूँ, उसको पी भी लिख सकते हो। पीएस इज इक्वल टू P0A x, मतलब सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ठीक है भाई। दोनों लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, उनको ऐड कर देंगे। अब पार्शियल वेपर प्रेशर जो है पीए, वो कैसे निकलता है? पीए निकलता है बच्चों P0A x, ठीक है। और पीबी कैसे निकलेगा? सिमिलरली बिल्कुल, P0B x, ठीक है। अब नॉट ए और नॉट बी जो है आपके, ये नॉट जो है वो प्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लेंगे और पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, है ना, इसको ए मान लेते हैं सपोज, ठीक है, इसको मैं ए मान रहा हूँ, P0A। और ये है मेरा P0B, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पी नॉट क्लोरोफॉर्म भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। चलो, तो वो निकालने के लिए मुझे एक्स ए और एक्स बी चाहिए। तो एक्स से निकालने के लिए मोल, एक्स से क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन है, सबको पता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मोल्स चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालूंगा मैं? गिवन वेट बाय मोलर मास, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। गिवन वेट, कितना गिवन वेट है? 25.5 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास कितना होता है क्लोरोफॉर्म का? तो फटाफट सब लोग, अच्छा, कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में सॉल्व करो, ठीक है। 25.5 डिवाइड बाय, अच्छा, क्लोरोफॉर्म का मास कितना हो गया आपका? 3Cl है इसमें, 35.5 इंटू 3। आप लोग हाथ से सॉल्व करना, आपको पेपर देना है, ठीक है। मैं टाइम कम लगे इसलिए इसे सॉल्व करूँ। 106.5 हो गया ये, ठीक है। प्लस आपका हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन है, तो ये हो गया 119.5, ठीक है। तो यहां से मुझे मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स कितने आ जाएंगे भाई? 25.5 डिवाइड बाई 119.5, 0.213, ठीक है। ये मोल्स आए हैं अभी, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के। ऐसे ही मोल्स किसके निकालेंगे हम लोग? ऐसे ही निकालेंगे CH2Cl2 पे। उसका गिवन वेट कितना है? 40। उसका मोलर मास कितना हो जाएगा देखो जरा। दो क्लोरीन अगेन, 35.5 इंटू 2, तो ये हो गया आपका प्लस 12 हो गया कार्बन का, और दो हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 85। तो 40/85, ठीक है, आराम से हो जाएगा सॉल्व। 40 डिवाइड बाई 85, 0.47। कितना आया? 0.470। अच्छा जी, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मेरे को टोटल मोल्स भी चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? टोटल मोल्स। तो एन टोटल भी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर दो। 0.213 प्लस 0.470, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो जी जरा कितना आ जाएगा? 0.470 प्लस 0.213, 0.683, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी टोटल मोल्स की। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म के मोल्स रखेंगे ऊपर, ठीक है, कितने हैं 0.213, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, यानी कि 0.683 से। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.213 डिवाइड बाय 0.683, ये आ रहा है 0.311। कितना आया, 0.311। अच्छा, अगर आपने क्लोरोफॉर्म के मोल्स निकाल लिए तो CH2Cl2 के आप वन में से माइनस कर दो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना हो जाएगा, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो इट विल बी वन माइनस 0.311। कितना हो जाएगा ये, वन माइनस 0.311, 0.689, ठीक है भाई। 0.689 ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। तो ये दो काम की चीजें थी, दोनों आ गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले हमें मोल्स निकालने पड़े, फिर टोटल मोल्स हमने निकाले, और फिर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। अब निकाल लेते हैं, अब क्वेश्चन आसान हो चुका है। अब आप करो P नॉट ए एक्स है ना, जो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना था, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना दिया है क्लोरोफॉर्म का, 200, ठीक है। और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.311। तो 200 इंटू 0.311, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 0.311, 62.2। कितना आया, 62.2 mmHg, यूनिट साथ में लिखना हमेशा, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 कितना आ जाएगा, ये आपको कितना दिया है वैल्यू, प्योर का दिया 41.5, और इसकी मोल फ्रैक्शन है 0.689। तो 41.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.689, ठीक है। साथ साथ सॉल्व करेंगे सब लोग मेरी, 0.689 इंटू 41.5, तो 28.59 कितना आया, 28.59 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब दोनों को ऐड कर दो, वो सॉल्यूशन को आ जाएगा। तो PS इज इक्वल टू P क्लोरोफॉर्म प्लस P CH2Cl2, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका प्लस 62.2, 90.793 mmHg, ठीक है। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे सबको समझ में, सबसे पहले क्या किया, वेट से मैंने मोल्स निकाल लिए, मोल से मैंने टोटल मोल्स निकाले, दोनों को ऐड करके फिर मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला। उसके बाद उनके प्योर के प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया। पार्शियल प्रेशर को हमने दोनों को ऐड करके टोटल प्रेशर निकाल दिया, सॉल्यूशन 90.793, ठीक है। तो देख लो 90.6 एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यही होगा ऑप्शन आपका, ठीक है। क्लियर है, वो आगे राउंड ऑफ नहीं किया होगा, कम डिजिट तक सॉल्व किया होगा। सबको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हमने क्या की, इन्होंने मास दे रखा है, देखो हमने निकाला, इन्होंने मास दे रखा है, तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। मास दे रखा है तो उससे डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, एक बार पीछे वीडियो को रोक के दोबारा देखो वीडियो, ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्व कर लोगे तभी आगे बढ़ना, तभी इस वीडियो को देखने का कोई फायदा है। और प्लीज जो लोग नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q, ठीक है, दो लिक्विड है P और Q, उनका वेपर प्रेशर है बच्चों 60 टोर, 80 एंड 60 टोर रेस्पेक्टिवली। टोर भी यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है। 760 टोर 180 m के बराबर है ना, या फिर 760 mmHg के बराबर। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q। तो पहले लिख लो, P के कितने मोल है, 3 मोल है, ठीक है, और Q के कितने मोल है, 2 मोल है। तो बच्चों टोटल मोल कितने हो जाएंगे, हर जगह एक ही काम करना है, P प्लस Q। टोटल मोल हो गया आपके पास 5 मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन बताना जरा, मोल फ्रैक्शन सर अभी तो निकाला था, मोल्स ऑफ P। अगर मुझे P का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो P के मोल्स रखूंगा, P के मोल्स कितने हैं, 3, और टोटल मोल्स कितने हैं, 3/5, यानी कि 0.6। तो अगर एक का 0.6 है तो दूसरे का कितना होगा, 1 - 0.6, है ना भाई, 1 होता है सब सब मिला के, तो 0.4। तो Q का मोल फ्रैक्शन है 0.4 और P का है 0.6। पूछ क्या रहा है आपसे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन वही करेंगे, PS इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ P प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ Q, ठीक है। तो पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ P निकाल लेते हैं। P का प्योर का वेपर प्रेशर कितना है, 80, है ना। तो ये वैल्यूज हमने लिखी नहीं थी, इनको भी लिख लो। तो P नॉट ऑफ P इज 80 टॉर, एंड P नॉट ऑफ Q इज इक्वल टू 60 टॉर,
ठीक है, ये दे रखा था मैं क्वेश्चन में। तो भाई पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी कितना हो जाएगा आपका 80, जो उसका प्योर का प्रेशर था, मल्टीप्लाई बाय उसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 8 6 48 टॉर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू कितना हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये इसकी मोल फ्रैक्शन थी। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 टॉर। तो 48 और 24 कितना हो गया आपका ये 72 है ना, कितना हो गया, बिल्कुल परफेक्ट, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 72 टॉर। समझ में आया सबको? इनके मोल्स दिए थे, मोल से हमने क्या किया, टोटल मोल्स निकाले, फिर हमने इसका मोल फ्रैक्शन निकाला और इनके प्योर के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इनका पार्शियल प्रेशर्स आ गए। उस पार्शियल प्रेशर्स को दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। ठीक है, दो चीजें हैं भाई, पेंटेन है और हेक्सेन। ठीक है, तो 1:4 मोल रेशियो है, मतलब पेंटेन के 1 मोल है अगर, ठीक है, मतलब एक्स मान लो, पेंटेन के अगर एक्स मोल हैं तो हेक्सेन के कितने हैं 4x। ठीक है ना, 1:4 का रेशियो है दोनों के बीच में। अच्छा जी, ये मोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, मोल्स की, मोल्स के रेशियो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 mm Hg फॉर पेंटेन एंड 120 फॉर हेक्सेन। तो पेंटेन का जो प्योर का प्रेशर है, पी नॉट ऑफ पेंटेन, ठीक है, पीईएन लिख रहा हूं मैं, तो ये कितना दिया आपको 440 mm Hg। और दूसरा है पी नॉट ऑफ हेक्सेन, ये कितना दिया है आपको 120 mm Hg। अच्छा, उससे पहले मुझे मोल्स, टोटल मोल्स और मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, x प्लस 4x, ये हो जाएंगे n टोटल हमारे पास, तो ये हो गया 5x। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो पेंटेन की निकाल रहा हूं मैं पहले। तो मोल्स ऑफ पेंटेन कितने हैं x, टोटल मोल्स कितने हैं 5x, तो 1/5 हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन चाहे ऐसे निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1 में से माइनस कर सकते हो। तो एक तो हो गया आपका 1/5, 0.2 हो गया आपका। ठीक है, तो दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन क्या हो जाएगा, 1 - 0.2 मतलब 0.8। ठीक है, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, उन्होंने क्या पूछा है हमसे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। अच्छा, वेपर फेज में पूछा है बच्चों, ये जो हम निकाल रहे हैं ये लिक्विड फेज में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिक्विड में ही इनका पार्शियल प्रेशर्स निकाल लेते हैं। तो पी ऑफ पेंटेन, ठीक है, ध्यान रखना ये पी नॉट नहीं है, ये पी है, पी इज पार्शियल वेपर प्रेशर, पी नॉट इज प्योर वेपर प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन कितना हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल, तो 440 इंटू 0.2, तो हो जाएगा 44 × 2 = 88 mm Hg। किसका निकालना है, मैं पेंटेन का निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो यहाँ पे बच्चों लगाना है आपको डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सॉरी डाल्टन्स ये वाला, हाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो लगाते थे हम, क्या कैसे निकालते थे, यहाँ पे अब हम निकालते थे कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, और ये जो मोल फ्रैक्शन है आपकी, ये अब y लिखेंगे, इसको x ना लिख के हम क्या लिखेंगे y, क्योंकि अब ये गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू y इंटू पीटी। ठीक है, y किसका है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन है। ठीक है, क्लियर है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अभी तो टोटल प्रेशर भी नहीं हमने निकाला, पहले टोटल प्रेशर निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन कितना आ जाएगा आपका 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 8 = 96 mm Hg। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया भाई पीटी, दोनों को ऐड कर देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन। सबको आ रहा है समझ में? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, ठीक है, और देखना। ठीक है, दोबारा। तो हेक्सेन का कितना है 96, और उसका कितना है 88, 96 और 4 हो गए 100, 100 और 84, 184 हो जाएगा भाई, 184 mm Hg, ये आ गया टोटल प्रेशर। बस अब हो जाएगा सवाल हमारा। तो हमें वाईपी निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई,
पी बाय पी टी है ना, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कितना है इसका पेंटेन का, 88 है ना, ये निकाला है हमने, डिवाइड बाय टोटल कितना आ रहा है 184। तो 88 डिवाइड बाय 184, इतना सा काम करना है आपको। 0.478 कितना आया, 0.478। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं ऑप्शन में 0.478, देखो डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन 0.478। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें वेपर फेज में पूछा था आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया था आपको, रेशो दिया था अगेन पेंटेन और हेक्सेन का। तो हमने पेंटेन के मोल अगर एक्स होंगे तो हेक्सेन के 4x हो जाएंगे, 1:4 का रेशो है। फिर हमने क्या किया, टोटल मोल्स निकाल लिए एक्स के टर्म्स में, एक्स प्लस 4x 5x हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, इनके मोल फ्रैक्शन निकाले। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस भी चीज के मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसको ऊपर रखो, टोटल मोल्स को नीचे रखो। तो x अपॉन 5x, ये पेंटेन के हो गए, कितने हो गए 1/5 यानी कि 0.2। अब अगर 0.2 एक का है तो दूसरे का 0.8 होगा, वन में से माइनस कर दिया हमने 0.2, ठीक है। टोटल सम वन होता है, चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, यहाँ तो दो कंपोनेंट है, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी कंपोनेंट हो, सबका सम मिला के कितना होगा, वन होगा मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए 0.2 एंड 0.8। अब मेरे पास प्योर का वेपर प्रेशर था पहले से ही, हमने क्या किया, पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल दिया बाय मल्टीप्लाइंग मोल फ्रैक्शन, रॉड्स को लगाया हमने सिंपल, ठीक है ना। पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो पी नॉट ए एक्स ए वही लगाया हमने। तो पी नॉट कितना है पेंटेन का, 440 प्योर का, और उसकी मोल फ्रैक्शन है 0.2। तो आंसर आ गया जीरो, ये 88 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऐसे ही हमने हेक्सेन के निकाल दिया, ये वाला वैल्यू आया, ठीक है। तो हमने इनको दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल आया 184। अब आते हैं हमारा वेपर फेज में। वेपर फेज में हम क्या लगा रहे हैं, डाल्टन्स लॉ लगा रहे हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अब ये y क्या है, ये x की तरह ही मोल फ्रैक्शन है, बस x वाली लिक्विड फेज में थी, ये गैसियस फेज में है। तो गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन हमने हमसे उसने पूछी थी पेंटेन की, ठीक है। तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन को लिखा yp, ठीक है। तो yp का फॉर्मूला क्या हो गया, p बाई पी टी, उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो 88 अपॉन 184 किया तो 0.47 आ गया, ठीक है। मजा आया तीनों क्वेश्चन करके, आसान क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक कैटेगरी जो है वो ये वाली है, जिसमें हम लोग क्या डालेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वो वाला नहीं किया हमने, तो रॉड्स लॉ उसमें ही पढ़ना है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, कैसे निकालना। तो आई होप ये सबको समझ में आए होंगे, तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे कैसे अप्रोच करना, ठीक है। पहले मोल्स वेट अगर दिया है तो उससे मोल्स कैसे निकालने, फिर मोल से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना, फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो ये आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। इस वीडियो को दोबारा देखना जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है, आ जाएगा समझ में। अगर तब भी ना आए तो नीचे कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूँ, ठीक है। चलो, तो पूरी वीडियो जरूर देखना और तीनों क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रॉड्स लॉ कराऊंगा दूसरे वाला, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।